पिछले कई दिनों से बिहार में पड़ रहे कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों को अब थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन जिस तरह से मकर संक्रांति के बाद से बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ा, उससे फसलों को किस तरह से नुकसान हुआ, विशेष तौर से सब्जी की फसलों को किस तरह से क्षति पहुंची है या क्या उस ठंड से फ़ायदा हुआ है, इसको जानने के लिए हम पहुंच गए हैं पटना के जो गंगा किनारे का जो इलाका, दियरा जो इलाका है, LCT घाट जिसे बोलते हैं, उसके आसपास हम हैं और यहाँ पे बड़े पैमाने पे सब्जी की खेती की जाती है। विशेष तौर से अभी सीज़न जिस तरह से टमाटर से लेके और अन्य फसलों की गोभी को लेके है, गोभी की खेती भी हो रही है। तो इस दौरान जो ठंड है उसने किस तरह से सितम ढाहा है, इसी को समझने के लिए हम एक किसान के पास पहुँचे हैं। और इस बार पिछले 2-4 दिनों में पटना सिटी जो बाज़ार में सब्जियां बिक रही हैं उसके दाम में भी बढ़ोतरी है, विशेष तौर से टमाटर की अगर हम बात करें तो हमारे साथ किसान है। क्या नाम है आपका? गुड्डू साहब। गुड्डू भाई, ये जो ठंड पड़ा, अब तो चूंकि बसंत ऋतु आ चुका है, अब अच्छा दिन आ गया, लेकिन जो पिछले दिनों जिस तरह से ठंड पड़ा उससे कितना फसलों को नुकसान हुआ? बड़ी उससे क्षति है ठंडा से। हर कुछ के कदुआ, नेनुआ, करेला, बैगन हर कुछ मतलब जहीं तहीं पूरा पाला गिरा है, समझे? पूरा पाला मतलब? हाँ, पूरा पाला गिरा है, समझे? अब तो 2 दिन से कुछ ठीक हुआ है। अच्छा, समझे? तो ये टमाटर को लेके और सब्जी जैसे नेनुआ हुआ, चाहे लौकी, सबके किया है। देखिए नेनुआ के देखिए कैसा कर दिया है। क्या नेनुआ में क्या दिक्कत आ रही है? पूरा जर गया है। अच्छा, हाँ, ठंडा से। तो फल उल आए आखिर नहीं आ गया, मौसम में गर्मी करेगा तब होगा। तो ये जो ठंडी मकर संक्रांति के बाद पड़ा, इसके चलते हुआ है या मतलब कभी भी ठंड रहता तो इस तरह से नहीं, जब भी ठंडा पड़ता है ना, मतलब ऐसे तो मकरात की जो बाद में जो पड़ा है ना, इसको ये अनुसार में ये सब पड़ा है, समझे? वही संक्रांति के बाद जो ठंड मतलब बिहार में ठंड अचानक बढ़ा, जो वही सताया उसके चलते हुआ उसको वही सताया। टमाटर पे किस तरह से इसके फसल पे, फली पे क्या असर पड़ा? फल जो है लगे हैं जलना की तरह उजल गया है सब, जैसे में मतलब जल गया है, जैसे आग लगता है ना, जे लगे साफा उखे झोकर गया। अभी देखिए इसको ठंडा कोई दवा दारू लगा हुआ है जी, जैसे सब काला काला पेन हो गया है, ये सब ठंडा सताए हुआ है। इस ठंडा का अगर सताए हुए मतलब इस तरह से हैं तो कितना उत्पादन पे असर पड़ रहा है? टमाटर की मैं बात करूँ तो कितने बीघे में टमाटर खेती की? टमाटर तो 5 बीघा लगाए हुए हैं। तो इस कितना मतलब अगर ठंडा इस तरह मकर संक्रांति के बाद नहीं पड़ता तो कितना टमाटर अभी तक से आप बेच लिए होते हैं? अभी क्या अखनी तो लोग स्टार्ट हुआ है, कुछ पाछे मतलब गर्मी पहले गिरा, ठंडा भी गिरना जरूरी है, ठीक है जी। ज़्यादा भी ठंडा गिरा तो मतलब दिक्कत हुआ, नुकसान है। तो वही ज़्यादा ठंडा गिरा तो कुछ नुकसान है। दवा दारू लोग नहीं मारे हैं उसको, मतलब वो कुछ। कितना उत्पादन पर असर पड़ा है इस बार? वही तैयो मतलब 2 बीघा है, जिसको जौन बोले है किसी दवाई जहाँ कहीं नहीं मारा हुआ था, ज़्यादा मार ले है, सब में मार दिले है, जौन दवा दारू मार ले है। अच्छा, मतलब उसका सही है। मान लीजिए बीघा पे अगर मैं बात करूँ तो एक दिन में कितना टमाटर इस समय आप तोड़ लेते थे पिछले साल, इस बार क्या कितना तोड़? अखनी तखनी कुछ निकलवे नहीं कर रहा है। तो एगो में कम से कम 2 लाख का बिकाता है 1 बीघा में टमाटर। हाँ, तो पूंजी भी लगता है सर उसमें। अच्छा, समझे? ठंड के मतलब उत्पादन थोड़ा सा नहीं है। अच्छा, लौकियों की पे क्या असर पड़ा? लौकियों पर पूरा वो असर हुआ है। तो मतलब इस तरह से आप भी सब्जी की खेती करते हैं? क्या नाम है? राजू साहब। राजू भाई, क्या है, किस चीज़ की सब्जी की खेती में करते हैं आप? अरे हम तो करते हैं नेनुआ, करेला, बैगन, टमाटर, परवल, नेनुआ, झिगुनी सब करते हैं। झिगुनी सब चीज़ का यहीं पे करते हैं? कितने बीघा में करते हैं सब्जी खेती? कम से कम 200 बीघा होगा। 200 बीघा में? कुछ आपका अपना है कि मतलब किराए पे? ये किराया पे करते हैं। कम से कम 10 लाख रुपया ही जाता है सर जी। क्या चीज़ किराए पे? किराया जाता है, रेंट जाता है, भाड़ा पे जमीन लेकर, भाड़ा पे। हाँ। तो क्या है इस बार, कैसा दिख रहा है मौसम? मौसम तो देख ही रहे हैं, सामने है आपका, स्पष्ट है। सबका यही हाल है। करेला उरेला का क्या हाल है? सबका यही हाल है। तो इस बार ठंड ने भी विशेष तौर से टमाटर पे असर डाला है। और हमारे साथ एक जो यहाँ पे लोग जो टमाटर खरीद बिक्री करते हैं, टमाटर का किसानों से खरीदते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। तो उनसे भी थोड़ा समझेंगे कि अगर टमाटर पे या अन्य फसलों पे जिस तरह से असर डाला है तो क्या कुछ दाम बढ़ेंगे, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि दाम में थोड़ी सी वृद्धि हुई है, टमाटर हो या। अच्छा, लौकी का क्या स्थिति है अभी? लौकी का क्या हाल है? लौकी की स्थिति तो एकदम खराब है, देख रहे हैं सामने स्पष्ट दिख रहा है। मतलब ये मतलब क्या ठंड वाला ही रहा है कि मूस वाला आतंक रहा है? ठंड इलाके में बड़ा मूस का भी मतलब है, असर पड़ा है पूरा। मूसे का ज़्यादा असर है। अच्छा, यहाँ ठंड की वजह से भी कुछ नहीं, मतलब कुछ काले जैसे मतलब साइज वाइज में कुछ दिक्कत आया ठंड में? ठंड के चलते जो मकर संक्रांति के बाद रहा है,
साइज तो बढ़ ही नहीं रहा है और बाजार में रेट मिल नहीं रहा वजह है। क्या, क्यों नहीं साइज बढ़ रहा है? ठंडा के लेके। ठंडा को लेके तो अब उम्मीद कर सकते हैं कि अब बढ़ेगा। हाँ देखिए अब थोड़ी सी अगर टेम्परेचर मान लीजिए थोड़ा सा बेहतर होता है तो उम्मीद है कि अब साइज उज बढ़ेगा। हाँ, दाम उम्मीदें हैं। हमारे साथ एक व्यापारी भी हैं जो इस चीज़ को बेच रहे हैं और लगातार ये बातें हो रही हैं कि टमाटर के रेट में थोड़ा सा इस समय बाज़ार में पटना, विशेषकर पटना की मैं बात करूं तो 30 रुपये पर केजी टमाटर बिक रहा है। इसके अलावा भी और जो हमारे कुछ थोड़ा सा वृद्धि हुआ है दाम में। तो ये जो दाम जो बढ़ा है अचानक कह सकते हैं 2-3 दिनों में, हाँ 2-3 में। इसका फायदा किसानों को मिला है दाम का या? तो किसानों के दाम किसको मिल रहा है और किसान मिल कहाँ रहा है? ये जहाँ 5 टोकरी का जहाँ 1 टोकरी कर रहा है तो वो घाटे में है। 2 रुपया दाम बढ़ गया, 4 टोकरी जगह सब जल गया, 4 टोकरी जगह 1 टोकरी माल निकल रहा है। तो अभी बढ़ेगा दाम उम्मीद इसका देखिए इसका कोई गारंटी नहीं, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। किसान हर रोज़ सब्जी की खेती कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा पैमाने पे यहाँ पे सब्जी की खेती की जाती है। गंगा का किनारा पीछे देख सकते हैं और यहीं से सब्जी की खेती की जाती है। लेकिन इस बार बाढ़ न आने के चलते, मतलब अगर कहें तो गंगा में जो जलस्तर है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं होने के वजह से जो ज़मीन की नमी है उसमें भी कमी आई है और साथ ही साथ इस पाले ने भी पूरा अच्छा खासा कहर डाहा है। और भी किसानों से मिलेंगे, जानेंगे उनकी कहानियाँ, कितनी परेशानियाँ हो रही हैं खेती से और क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं और उसका क्या समाधान उनके स्तर पे वो सोच रहे हैं। ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तब तक ले दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।